दोस्तों, सितंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है। अब बारिश थोड़ी थोड़ी कम भी हो गई है। अब बिल्कुल सही समय है हमने अपने एडेनियम पे विशेष ध्यान देने का और कुछ ज़रूरी काम हैं जिनको करने का। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं गार्डन सॉइल में आज से 3 साल पहले की बता रही हूँ। गार्डन सॉइल में लगा देती थी, कई पौधे बारिश में ख़राब भी हुए। बारिश में जैसे आती थी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे जानकारी हुई तो मैंने बारिश के हिसाब से सॉइल बनाना शुरू किया और अपने सॉइल मिक्सचर में 80% मैंने सैंड मिलाना शुरू किया, 20% कंपोस्ट मिलाया। अब मेरे कोई भी टेंशन नहीं रहती है। सारे के सारे एडेनियम अच्छी ग्रोथ पर भी हैं और देखिए फ्लावरिंग पर भी हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम आपके गार्डन की जैसी मैंने बूस्ट फ्लावरिंग किसी के गार्डन में एडेनियम की नहीं देखी है। क्या राज है आपके एडेनियम में फ्लावरिंग का? तो दोस्तों, मैं कोई भी जानकारी राज नहीं रखती हूँ आपके बीच में। मौसम के अकॉर्डिंग समय समय पर हर जानकारी आपको देती रहती हूँ। जैसे जैसे बारिश ख़त्म होगी, दिन में तेज़ चमकीली धूप आने लगेगी और ये तेज़ चमकीली धूप एडेनियम को बहुत पसंद रहती है। उस दौरान आपके एडेनियम में इस तरह से बड्स बनना शुरू हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों का अगर आप अभी से ही ध्यान रखेंगे तो आपके एडेनियम में भी इसी तरह की बूस्ट फ्लावरिंग होगी, लीफलेस फ्लावरिंग होगी, मैं गारंटी लेती हूँ। और जो बस ड्राप की कलियों के गिरने की समस्या है, कल मुझे एक लोगों ने कमेंट किया कि मैम हमारी कलियां सूख कर गिर रही हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। 2-1 दिन में ज़रूर आपके बीच में लेकर आऊँगी, तो वो भी बंद हो जाएंगी। मैं एक बात आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आपका एडेनियम का पौधा 1-1.5 साल का है, 1 साल के अंदर का है, तो उस पर अभी फ्लावरिंग का बोझ मत ला दिए। अभी उसको बारिश में रख दीजिए और उसकी तेज़ ग्रोथ होने दीजिए। थोड़ी बहुत खाद डाल दीजिए। मेरा ये पौधा है 1 साल के अंदर का ही है। अभी अक्टूबर के महीने में मैं इनकी रिपोर्टिंग भी करूँगी और प्रूनिंग भी करूँगी। आज हम फिर से एडेनियम की ही चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि ये टाइम एडेनियम की फ्लावरिंग का समय है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के एडेनियम में अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं। एडेनियम में अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरे पौधे तो आपने पिछले साल भी देखे होंगे, दिसंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपके एडेनियम में सितंबर हाफ में भी कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें? ये बहुत ही लो केयर प्लांट है दोस्तों। इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं रहती। यूँ कह लीजिए आप, बहुत ही मस्त मौला पौधा है, हार्डी प्लांट है। मैंने तो कभी भी इस पर कोई भी इंसेक्ट नहीं देखा, लेकिन हाँ, सुरक्षा के तौर पर साफ फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे मैं सप्ताह में 1 बार, नहीं तो 10-15 दिन में 1 बार ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको एडेनियम की फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करना है। ये देखिए, 1 साल के अंदर का ही ये पौधा है और अभी इसका प्रूनिंग, कटिंग सब बाकी है। तो 1 साल के बाद इसको फ्लावरिंग पर मैं लाऊंगी। लेकिन फ्रेंड, जो मेरे बड़े पौधे हैं आप देख रहे होंगे, ये सारे पौधे लगभग 2.5 साल के हैं। आपको लगता होगा ये बड़ी एज के हैं, तो नहीं दोस्तों, ये 2.5 साल का ही मात्र पौधा है। अभी थोड़े दिनों पहले इन पर पत्तियों के पीले होने की प्रॉब्लम आ गई थी, काफ़ी पत्तियां झड़ भी गई थी लेकिन फिर भी ये पौधे एकदम स्वस्थ हैं और फ्लावरिंग पर आ गए। 10 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि मैंने अपने एडेनियम की 70% पत्तियां देखिए काट दी हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ऊपर की 8-10 पत्तियों को छोड़कर नीचे की स्टम्प पूरी खाली कर दी थी। तो और जैसे ही मैंने पत्तियां काटी, 10 दिन के अंदर इस पर इस तरह से कलियां आ गईं और इस तरह से बूस्ट फ्लावरिंग आ गई।
तो सबसे पहले आपको करना ये है, अगर आपकी लीफी ग्रोथ ज़्यादा है, पत्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं इसका अपडेट दूंगी। काटने के 10 दिन के बाद ही देखिए सारी डंडी खाली है, ऊपर की लगी है। ये 10 दिन के अंदर ही सारे ऊपर के हिस्से में कलियां आ चुकी हैं। तो आप इमीडिएटली अगर पत्ती ज़्यादा हैं तो आप पत्तियां काटिए, तुरंत फ़ौरन कलियां आ जाएंगी। अगर आप आ जाते हैं कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो आप इस समय पर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे करिए। अगर आपको ऑर्गेनिक पोटाश मिल जाती है दोस्तों तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं मिलता है तो आप केमिकल वाले पोटाश को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर सारे पौधों में स्प्रे कर दीजिए। कोई नुकसान नहीं होता, बस केमिकल की क्वांटिटी कम लेनी होती है। अब दूसरा फर्टिलाइज़र आ गया है 05234। अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो, और फूल आ रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। 1 ग्राम 05234 लीजिए और 1 ग्राम लीजिए 0050। 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल कर दोस्तों शाम के टाइम अपने सारे पौधों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इस तरह की फ्लावरिंग अगर आप चाहते हैं तो। अब ये हो गया तो केमिकल की बात। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक पर। हम ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ही अपने एडेनियम को नेचुरल तरीके से बड़ा भी करती हूँ और फ्लावरिंग भी लेती हूँ। वो है बनाना फील। हम सभी को पता है, जब मुझे समय मिलता है दोस्तों, केले तो सबके घर में आते हैं, छिलके को मत फेंकिए, उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाइए और सारे पौधों पर अच्छे से स्प्रे करिए। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत बच जाता है तो रूट के आसपास भी डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, बनाना फील फर्टिलाइज़र को आपको तभी डालना है जब बारिश रुकी हो और मिट्टी एकदम भूरभूरी हो, थोड़ी सी मॉइस्ट हो, लेकिन मिट्टी में पानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस समय पर सरसों की खली का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरसों की खली का इसमें कोई रोल है। और बल्कि अगर बारिश आ गई तो सरसों की खली से फंगस भी लग सकता है। दूसरी चीज़ आपको यूज़ करनी है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं तो सागरिका का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करती हूँ। एक बार महीने में इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखें। 1 लीटर पानी में 1 या 2 ml पूरे प्लांट पर मिलाकर स्प्रे करिए। बड़े बड़े प्लांट हैं तो आधा ग्लास आप इनकी जड़ों में भी डाल सकते हैं महीने में सिर्फ 1 बार। इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी और आपका पौधे में बड्स ड्रॉप की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, कलियां भी नहीं गिरेंगी। तो ये दोस्तों, ये तो रहा फूलों के लाने की बात। अब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें एडेनियम को कैसे सेफ रखना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जैसे ही बारिश रुक जाए, किसी भी एंटी फंगल का, जैसे आपके पास सांप हो, बेवक्सीन हो या ट्राइकोडर्मा हो, मैं तो सांप का यूज़ करती हूँ, पानी में घोलकर सारे पौधों में अच्छे से स्प्रे करिए। और आप अपनी रूट के आसपास भी सूखा पाउडर ज़रूर भुरभुरा दीजिए। आपको ध्यान रखना है साथियों, अगर आप मेरी तरह एडेनियम लवर हैं तो इसको अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखना है, इसका इस्तेमाल रेगुलरली करना है। आप मंगा लीजिए, थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन आपके पौधों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एडेनियम इतने बड़े बड़े एडेनियम पाल पोस कर बड़े होते हैं और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर सड़ गल जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपको महीने में 1 बार ही इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नोट कर लीजिए, 1 तारीख को छिड़काव करिए, फिर 15 को करिए। इसका शेड्यूल आप बना लीजिए और 15 दिन में 1 बार ज़रूर से ज़रूर स्प्रे करिए, जड़ों में भी डाल दीजिए। बस इतना सा काम अगर आप कर लेंगे तो आपका एडेनियम एकदम से हेल्दी रहेगा, सड़े गलेगा भी नहीं, इस तरह से बूस्ट फ्लावरिंग करेगा।
एक फ्रेंड है, इन्होंने बोला था कि मैम आपका ये जो रेड टमाटर कलर वाला है किस वैरायटी का है, तो मुझे उनका नाम तो नहीं याद, लेकिन मैं कमेंट में बता रही हूँ कि दोस्तों ये जब मैंने ख़रीदा तो जहाँ से लाई उन्होंने बोला ये रेनबो का पौधा है, तो ये रेनबो का पौधा है। आप दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अडेनियम्स को अभी से आप तैयार कर लें ताकि आपके आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपकी बूस्ट फ्लावरिंग होती रहे। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है अच्छी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आपके प्लांट में भी इस तरह की बूस्ट फ्लावरिंग हो। देखिए कितना सुंदर कलर का है। मेरी बेटी तो बोल रही थी मम्मी गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर ये 2 फूल हैं आपको। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।